नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में महेश मिश्रा बुक के क्वेश्चन नंबर 86 से लेके आप लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक नंबर सिस्टम का आप लोग का सोल्यूशन कराने वाले हैं। पिछले कई वीडियो में हमने आप लोग का सोल्यूशन करवा चुके हैं, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 85 तक आप लोग को कई वीडियो में हमने दे चुके हैं सोल्यूशन। उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं उन सभी प्रश्नों को, अगर नहीं आता है तो। और आज जो इस वीडियो में बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 86 से क्वेश्चन नंबर 90 तक, इसमें आप लोग का नंबर सिस्टम का सोल्यूशन चल रहा है। और इसमें भी आप लोग का फर्स्ट पार्ट के में, इसमें 2 पार्ट में इस बुक में दिया गया। सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है उसमें 2 पार्ट में दिया गया है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का जो प्रश्न कहा जा रहा है 86 नंबर क्वेश्चन में, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं इस प्रकार से दी गई है। यानी अनुपात में यहाँ पर संख्याएं दी गई है, 4 संख्याएं, ठीक है, 4 संख्याएं। उन संख्याओं का योग जो है 160 है। तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा? यानी कि यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि 4 संख्याओं का योग 160 है, तो चौथी संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए, अगर इस प्रकार से आप लोगों को दिया रहता तो आप लोग इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर 1x दिया गया है, क्योंकि संख्या कुछ भी आ सकती है, +2x +3x और +4x, 4 की जगह पर 4x। उसके बाद फिर इन संख्याओं का योग क्या है? इन संख्याओं का योग 160 है। तो 160 इक्वल कर दिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 7 और 7 2 9 और 9 1 10, 10x, 10x इक्वल टू 160, 160 आ गया। अब यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16, x इक्वल टू 16। अब कहा जा रहा है कि पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा? पहली कौन है? 1x, चौथी क्या है? 4x, चौथी संख्या क्या है? 4x। 1x इंटू 16, 16 हो जाएगा। और 4x इंटू 16 क्या हो जाएगा? 4x इंटू 16 क्या हो जाएगा? 4x था तो x की जगह पर 16 रखेंगे, 16 16 48 16 चौका 64, 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर 64 लिख देना, और इसको जोड़ेंगे तो आप लोग को यहाँ पर 80 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 में आप लोग कहा जा रहा है किसी भिन्न के अंश में 2:3 का अनुपात है। किसी भिन्न के अंश में 2:3 का अनुपात है। तो आप लोग को आगे कहा जा रहा है कि यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 भाग है। प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है? तो यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि कोई भिन्न है जो 2/3 का अनुपात में है। कोई भी भिन्न है जो 2/3 के अनुपात में है। तो यहाँ पर मान लग सकते हैं कि 2x/3x के अनुपात में है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि अंश में से, अंश कौन होता है? ये होता है 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका प्रारंभिक भिन्न 2/3 भाग है। यानी कि अगर इसमें हम 2x/3x में अगर अंश में से 6 घटा दें तो इसका जो परिणाम आएगा, यानी कैलकुलेशन करने का जो परिणाम आएगा प्रारंभिक मान क्या था? 2x/3x, 2x/3x, यही तो प्रारंभिक मान है। वही तो आप लोग क्वेश्चन में दिया गया है प्रारंभिक मान। 2x/3x का यहाँ पर प्रारंभिक मान का, प्रारंभिक भिन्न या मान जो भी कह सकते हैं, जिसका मान प्रारंभिक भिन्न है उसका 2/3 भाग, कितना? 2/3 भाग है। तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या होगा? प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या होगा? यानी कि ऊपर वाला आप लोग को बताने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 2x - 6 है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ गुना कीजिएगा 4x इक्वल टू 9x, और ये 3 है। तो देखिए नीचे 3 कटेगा, या फिर यहाँ पर भी आप लोग काट सकते थे। देखिए क्योंकि ये इंटू में है, तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। 3x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग को बच जाएगा 2x - 6 इक्वल टू 4x/3, 4x/3 ठीक है। और 3 को इधर ला सकते हैं, तो 3 को इधर लाइएगा तो यहाँ पर जैसे 2x - 6 इक्वल टू 4x/3 आया। 3 को आप लोग इधर ले जाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6x - 18 इक्वल टू 4x इक्वल टू 2x इक्वल टू 18, यानी कि x इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू 9 आ जाएगा आप लोग का
यहाँ पर। अब आगे प्रश्न में पढ़िए क्या कहा जा रहा है कि उसका भिन्न का अंश बताइए। तो भिन्न का अंश, तो एक्स का मान कितना आ गया, 9 आ गया। एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान कितना आया, 9 आ गया। अब एक्स का मान 9 आ गया तो भिन्न का अंश क्या था, 2x था। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना था, 9 था। तो 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18, यानी कि उसका भिन्न का अंश 18 हो गया। वही कहता कि हर निकालिए, तो हर निकालिए, हर कितना है, 3x है। 3 इंटू एक्स में क्या है, एक्स में 9 है, तो 9 तिया 27, 27 आ जाएगा, 9 तिया 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 87 का ऐसे 3 हो जाता है अगर हर कहता तो, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर अंश कहा जा रहा है तो ऑप्शन आप लोगों को 18 होगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे। यहाँ पर आप लोग कहा जा रहा है कि यदि ये जो संख्याएं दी गई है वो 9 से विभाज्य है तो स्टार की जगह पर क्या ऐसा संख्या रखे कि वो संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या में जोड़ने के बाद कोई संख्या दिया गया है 5, 4, 6, 3, 2, 7, इस प्रकार से संख्या दी गई है, इसको आपस में जोड़ने के बाद जो भी संख्याएं प्राप्त होगी अगर वो 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य हो जाती है तो संख्या भी, ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यहाँ पर देखिए 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 27 आ गया, 27 इसको जोड़िएगा 27 आ जाएगा। 27 9 से विभाज्य है, 3 बार में कट गया, यानी 27 9 से विभाज्य हो जाता है, यानी कि ये भी संख्या आप लोगों को 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। वही आप लोगों को इस संख्या में कहा जा रहा है, क्या वो संख्या विभाज्य है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोगों को संख्या दी गई है जो 5 4 3 2, स्टार की जगह पर हम x ले लेते हैं 9। यहाँ पर देखिए 5 4 9, 9 से कैंसिल हो गया, 9 9 से कैंसिल हो, 3 2 5, 5 क्या जोड़े कि 9 से कैंसिल हो जाए। तो यह तो एक ऑप्शन है कि आप लोग 0 ला दीजिए, या फिर एक ऑप्शन है कि 9 ला दीजिए। तब 0 लाइएगा तो 5 का आवश्यकता होगी क्योंकि 5 बचा है, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। ठीक, अब बचा 5, तो 5 बता, 5 तो ऑप्शन में है नहीं, तब कितना जोड़े, तब आप कह सकते हैं कि 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग 9 से कट जाएगा। 4 जोड़ने पे आप लोग कह सकते हैं कि 9 से यहाँ पर आप लोगों को कट जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए सॉरी, यहाँ पर आप लोगों को जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आप लोगों को 7 है दिया हुआ, यहाँ पर आप लोगों को 7 प्रश्न में जो दिया गया है 7 दिया गया। ठीक है, तो 7 2 9 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा 3, 3 बचा है। ठीक है, 3 बचा है तो क्या जोड़े, तो 6 + 3 9, यानी कि आप लोगों को 6 जो यहाँ पर रखने पर, यहाँ पर आप लोग x का मान 6 रखने पर यहाँ पर आप लोगों को जो संख्या है वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को 6 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 में आप लोग कहा जा रहा है 1323 को किस न्यूनतम अंक से गुना किया जाए कि वो सपूर्ण घन बन जाए, यानी कि वो घन का मतलब क्या है, क्यू के रूप में आप लोगों को बनाना है। तो देखिए हमने पिछले भी वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर इस तरह के प्रश्न आए कि वर्ग बन जाए, घन बन जाए, इस प्रकार से, तो आप लोग को इसका सबसे पहले गुणनखंड कर लेना है, यानी तोड़ लेना है। देखिए कितने बार में लगेगा, 3 2 5 और 5 4 9, यानी कि 3 बार में लग जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1, 3 बार में लग गया। फिर यहाँ पर 4 4 8 1 9, फिर 3 बार में लग जाएगा, 1 के 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 तिया 12 और 2 7 तिया 21, 7 4 11 1 12, फिर 3 बार में लग जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12 और 9 तिया 27। अब देखिए 49 आ गया, तो 7 × 7 49 हो गया। देखिए क्या क्या है, 3 आया, 7 आया, सॉरी 3 3 3 3 को 3 आया और 2 को 7 आया। देखिए ये तो घन बन जा रहा है, यानी क्यू हो रहा है, 3 पे पावर क्यू हो गया। अब 7 है, 7 स्क्वायर भी हो रहा है। तब बोलिएगा सर इसमें 7 गुना कर दीजिए। क्या कहा जा रहा है कि क्या गुना किया जाए, 7 गुना कर देंगे तो क्यू बन जाएगा। 7 गुना कर दिए, क्यू बन गया। तो क्यू बन गया, तो आप लोग का ऑप्शन भी आंसर आ गया, 7 आ गया। अब चलिए 90 नंबर प्रश्न में। 90 नंबर प्रश्न में आप लोग कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, एक व्यक्ति है वो अपने आय का 1/4 भाग खाने पर खर्च करता है, 1/4 भाग। ठीक, मान लीजिए उसका आय x था, 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग किराए पर तथा शेष 630 रुपये अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। शेष जो है वो अन्य वस्तुओं पर खर्च कर देता है। तो कहा जा रहा है कि उसके घर का किराया क्या है, उसका घर का किराया क्या है। देखिए पहला ऑप्शन ये है, पहला तरीका ये है कि आप एक्स मान के बनाइए। ये प्रश्न जो है आप लोग को पहले भी जो नंबर सिस्टम जो हम आप लोग को सोल्यूशन करवा रहे हैं महेश मिश्रा बुक का, उसमें पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, इस तरह का प्रश्न। उसमें हमने बताया था कि पहला जो आप लोग का इसमें आंसर करने का तरीका है एक्स मान कर आप लोग को करने का तरीका है। अब दूसरा जो तरीका है
दूसरा तरीका ये है कि आप लोग ऐसी संख्या माने, कोई ऐसी संख्या मान ले कि जो 1/4 भाग कहा जा रहा है, 2/3 भाग कहा जा रहा है, वो आसानी से वो आता जाए, आसानी से आता जाए। ठीक है, 1/4 भाग कहा जा रहा है, 2/3 भाग कहा जा रहा है, वो आसानी से कैंसिल होकर आता जाए। मतलब वो संख्या इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि वो संख्या कुछ भी है तो इस प्रकार से मान, जैसे कि हम यहाँ पर 240 मान लेते हैं अंदाजा पे। 240 एक ऐसे ही मान लेते हैं, मतलब ये कंपलसरी नहीं कि 240 ही मानना है, कुछ भी मान सकते हैं। क्या कह रहा है कि 1/4 भाग खाने पर, 1/4 भाग वो खाना पर खर्च करेगा। मान लीजिए कि 240 पे उसके पास था, 1/4 भाग इसका कीजिएगा तो आप लोगों का 60 आ जाएगा। 1/4 भाग कीजिएगा तो अब कह रहा है कि 2/3 भाग किराए पर। कितना भाग किराए पर? 2/3 भाग। 2/3 भाग आप लोग कीजिएगा इसका, तो इसका 2/3 भाग आ जाएगा 160 रुपया। अब कहा जा रहा है कि उस संख्या का, यानी जो कमाता है उस संख्या तथा शेष 630 रुपया अन्य वस्तुओं पर। तो जो शेष 330 रुपया है, तो कितना बचा शेष? शेष आप लोग कितना, 16 छो कितना हो जाएगा? 16 छो 22, यानी कि 220 रुपया। बचा कितना? 20 रुपया। और एक्चुअल में कितना बचा है? एक्चुअल में कितना बचा है? 630 रुपया। एक्चुअल में बचा है 630 और है कितना? 20। यानी कि यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं, एक्चुअल में तो 630 बचा है, बट है प्रश्न में जब हम माने हैं तो 20 बचा है। तो यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं बची हैं, तो हम कह सकते हैं कि 20 के बराबर है 630। 20 के बराबर है 630। ठीक, मान लीजिए 20x था, तो यहाँ पर आप लोग x निकाल लीजिए, तो आप लोग यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, यानी कि 20 के बराबर 630 है। 630 बचा, 20 के बराबर, ध्यान दीजिएगा, 20 के बराबर 630 है। 20 के बराबर 630 है। 20 के बराबर 630 है। यही आप लोग हम ध्यान देने के लिए कर रहे हैं। 20 के बराबर 630 है। ठीक, तो 160 के बराबर आप निकाल सकते हैं। 160 के बराबर, तो 160 के बराबर आप खुद निकाल सकते हैं। तो वही तो पूछा है कि 160 के बराबर क्या होगा। 20 के बराबर 630 है, तो 160 के बराबर, तो 20 से आप लोग भाग दीजिए कितना गुना है। या फिर आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं एक एक नियम से कि 20 = 630, तो 1 = 630/20। तो कह रहा है, कितना कह रहा था? 160 में था, किराया ही पूछ रहा था। किराया तो आप लोग को प्रश्न पूछ रहा था, आप लोगों को किराया ही पूछ रहा था प्रश्न में। प्रश्न में क्या? उसका घर का किराया। घर का किराया कितना? 160 यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर घर का किराया आप लोग को 160 ही आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर 630/20 × 160, 16 630, सॉरी 16, यानी यहाँ पर आप लोग को 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा, 630 × 8 कीजिएगा तो आप लोग का जो आ जाएगा ऑप्शन 50-40। ठीक, बहुत सारे के स्टूडेंट के प्रश्न में ये मन में उठ रहा होगा कि अगर हम मतलब हमको पता ही नहीं चले कि कितना हम माने। आप कुछ भी मान लीजिए, 510 मान लीजिए, जो भी ये संख्या आ रहा है, कितने के बराबर 630 है। बचा कितना है? यहाँ पर ये सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि 630 बचा। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को कोई भी संख्या मान लेते तो 5 बचता, यहाँ पर 5 बचता, लेकिन एक्चुअल में कितना बच रहा है? एक्चुअल में 630 बच रहा है। तो हम कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जो 5 है 630 के बराबर है। हम यही तो कहते हैं, 5 जो है 630 के बराबर है। एक कितना का बराबर होगा? 630/5 के। फिर उसी प्रकार से अगर वहाँ पर 160 आता, 180 आता, तो 180 कितना का बराबर है? 180 कितना का बराबर? हम अब बोलिएगा कि अब 100 ये वाला क्यों निकाल रहे हैं? तो ये वाला इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वही तो कहा कि घर का किराया। घर का किराया तो यही था। ठीक है, तो घर का किराया यहाँ पर हम निकाल देंगे कि 160 किसके बराबर होगा? 160 जिसके बराबर होगा वही उसका घर का किराया होगा। ठीक, अगर वही प्रश्न में कह देता कि नहीं, यहाँ पर आप लोग उस व्यक्ति का आय ही निकालिए, तो आय निकालने के लिए 240, 160 की जगह पर 240 लेते हैं। वही कह देता घर कि वो अपने खाने, कितना भाग खाने पर खर्च करता है उसका निकालिए, तो ये 60 लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को निकालना होगा। आप लोग को समझ में आया होगा। हमने जितनी पूरी तरह से कोशिश किया कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ जाए। आप लोग जरूर ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।